एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। काव्य प्रकाश कस्य रचनास्ति मम्मटस्य। काव्य प्रकाशे कति विच्छेदा विद्यन्ते 10। आचार्य मम्मटे काव्य प्रकाशस्य प्रथम उल्लासे काव्य हेतु न उक्तः अशक्ति। आचार्य मम्मटेन काव्यस्य भेदा कति विधा प्रतिपादिता 3। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंगते तु मध्यम काव्यम। उत्तम काव्यस्य अन्य नामस्ति ध्वनि काव्यम। मध्यम काव्यस्य अन्य नामस्ति गुणीभूत व्यंग्य काव्यम। आचार्य मम्मटेन शब्द शक्ते भेदा नास्ति अन्विताभिधानवादः। सामुख्यार्थो तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य उच्यते अभिधा। लक्षणा शब्द शक्ते कति क्षणाया हेतु नास्ति अभिधा मूला। मुख्यार्थ बाधे तद योगे ऋणितो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थौ लक्ष्यते यत् सा आरोपिता क्रिया लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ते कति भेदा 2। अभिधा मूला व्यंजना लक्षणा मूला व्यंजना चाकस्य भेदा अस्ति शाब्दी व्यंजना। मम्मटः गुणस्य कति भेदा कृता सन्ति 103। यथा योग्यं समीचीनं क्रमं चिनुत। काव्यस्य आत्मा ध्वनिः आनंदवर्धन। ऋतिरात्मा काव्यस्य आचार्य वामन। वक्रोक्ति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक। वाक्यम रसात्मकम आचार्य विश्वनाथ। अर्थात ऑप्शन बी। निम्नलिखितेषु उचितं क्रमं चिनुत। कलिंग साहसिकः ऋणी मत्ती लक्षणा। गंगाया घोषः प्रयोजनवती लक्षणा। कुन्तः प्रविशन्ति प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। श्वेतो धावति ऋणीमती उपादान लक्षणा। अर्थात ए। निम्नलिखितानां समीचीनं क्रमं चिनुत। वीररस का स्थायी भाव उत्साह। बीभत्सः जुगुप्सा। रौद्ररस का स्थायी भाव क्रोध। अद्भुत रस विस्मयः। अर्थात डी। उचितः क्रमं चीयताम। रसः रस के कितने भेद हैं 9। रूपकस्य भेदा रूपक के भेद 10। शब्द शक्तः शब्द शक्ति 3। नायक भेदा नायक के भेद 4 है। अर्थात ऑप्शन ए। रसानाम देवता यथा क्रमम चिनुत। रसों के देवता कौन है श्रृंगार के विष्णु भगवान। करुण रस के यम। अद्भुतः गंधर्वः। वीर रस महेंद्र। अर्थात
ऑप्शन डी। अर्थानुसारं स्थायी भावानां समीचीनं क्रमं चिनुत। विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमितातिवर्तीषु विस्मयः रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैकल्यवद्वम् भयं वागादि विकृतिश्चेतो विकासः हास प्रतिकूलेषु तीक्ष्णायावबोधः क्रोध अर्थात ऑप्शन ए। रसानां वर्ण चीयताम रसों के वर्ण को हमें चुनना है अर्थात हास्य रस शुक्ल वर्ण का होता है। भयानकः कृष्णः अद्भुतः पित्तः बिभत्स नीलः अर्थात ऑप्शन बी। समीचीनं लक्षणं चिनोत पदार्थानां परस्पर संबंधे बाद अभावः योग्यता प्रतीति प्रवसान विरह आकांक्षा तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् ग्रिमा अभिधा बोध्यविच्छेदः आसक्ति अर्थात ऑप्शन सी। अथो लिखितेषु समीचीनं क्रमं चिनुत सशंखचक्रो हरिः अभिधामूला शाब्दी व्यंजना आयुघ्रतम् प्रयोजनवती सारूपा लक्षण लक्षणा निशेषच्युत चंदनम स्तन तटम लक्षणमूला शाब्दी व्यंजना एते कुंता प्रविशन्ति प्रयोजनवती सारूपा उपादान अर्थात ऑप्शन ए। अधोलिखितानां समीचीनं क्रमं चिनुत विरतास्वाभिधाद्यासु यथार्थौ बोध्यते अपरः व्यंजना विभावानुभावे व्यक्तः संचारणा तथा रसः अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधातु क्षमा स्थायी भावः मुख्यार्थबादे तद्युक्तो यया अन्यर्थो अर्थः प्रतीयते लक्षणा अर्थात ऑप्शन ए। निम्नलिखितेषु समीचीनं क्रमः चीयताम् मुख्यार्थबोधिका अभिधा अर्पिता या कल्पिता शक्तिः लक्षणा ध्वनि प्रधाना व्यंजना व्याकरणोपमान कोशाद्यः संकेत ग्रह अर्थात ऑप्शन डी। अधोलिखितेषु समीचीनः क्रमः चीयताम् क्या क्रम है सभी रसों का? सर्वप्रथम क्या आता है? श्रृंगार, फिर हास रस, फिर करुण और उसके बाद रौद्र रस अर्थात ऑप्शन ए। निम्नलिखितांकितेषु उच्चतम क्रमं चिनुत
कौन सा उचित क्रम है? सबसे पहले इनके अनुसार कौन सा सही है? भयम, जुगुप्सा, विस्मयः, शमः। निम्नलिखितेषु उचितः क्रम चीयताम्। रति, हास, शोकः, क्रोध। अधोलिखितानां रसानां यथा योग्यं क्रमं चिनुत। यथा योग्य क्रम कौन सा सही है? भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत। शब्द शक्तिर्यम् अस्ति। व्यंजना। इतोष्विदं सत्यमस्ति। विस्मयः। व्यंजनाया भेदः अस्ति। अभिधामूला साध्यवसाना भेदस्ति लक्षणाया। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। और अब आपको मिलता है एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। उचित क्रम चीयताम। उचित क्रम, रस के कितने भेद हैं? फिर रूपक किससे भेद है? रूपक के कितने भेद है? शब्द के कितने भेद है? शब्द शक्ति के कितने भेद है? और नायक के कितने भेद हैं? आपको इसका उत्तर या तो A, B, C, D में से एक बताना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।